अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 2.5 यूनिट 2 का स्वामी एंड फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, रेबर ईटेक मुंबई का ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। बुक रिव्यू 2.5 स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। बच्चों, एक कहानी है आर के नारायण के जरिए लिखी हुई। आर के नारायण एक जाने माने ऑथर हैं, मुसन्निफ हैं, जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं, बहुत फेमस ऑथर हैं। उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए ये चैप्टर लिखा गया है। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। इनकी किताब यानी कि स्वामी एंड फ्रेंड, जिसका फोटो आपको यहाँ बाजू में दिया गया है, इसका कवर पेज, स्वामी एंड फ्रेंड बाय आर के नारायण। इस किताब के बारे में थोड़ी सी बात। जैसे एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक, राइटर का कहना है एनीथिंग, कुछ भी, आई मेंशनड अबाउट द बुक, बुक के बारे में मैंने कुछ भी बताया, कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स, तो आप इसको समझ सकते हैं अपने नजरिए से बिगाड़ने वाले। यानी कि कहानी में जो बच्चा है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बिगाड़ने वाला है। सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके बजाय आप क्या करें, नजर डालें बुक के अंदर, इस किताब के अंदर नजर डालें, विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी, बगैर स्टोरी बताए हुए, कहानी के किसी भी हिस्से को बताए हुए, कहानी के किसी भी हिस्से को बयान किए बगैर मैं आपसे कहूंगा कि आप इस कहानी को पढ़ें, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं आर के नारायण। देखते हैं इसके अंदर क्या है। स्वामी इज अ मिस्चीवस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old। स्वामी नाम का एक बच्चा है जो छोटा सा 10 साल का है, जो बहुत ही मिस्चीवस है, शरारती है। एंड लिविंग इन द एरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, और कहाँ रहता है वो, उस एरा में, जमाने में, जबकि एशिया पर, मतलब इस एरिया में किसका, ब्रिटिश का रूल चलता था, यानी कि यहाँ पे हुकूमत ब्रिटेन की चलती थी। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, दूसरे जो बच्चे थे उस उम्र के, स्वामी इज अ किड, स्वामी भी ऐसा ही एक छोटा बच्चा है। हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, वो नहीं ठहर सकता किसी भी एक जगह। एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, और जैसा कि इस उम्र के बच्चे नफरत करते हैं किससे, स्कूल से। इवन वर्स मैथमेटिक्स, और उससे ज्यादा नफरत करता है वो मैथमेटिक्स से, रियाजी से। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, नाइटमेयर, डरावना ख्वाब। स्कूल उसके लिए था एक डरावना ख्वाब। एनीवे, द स्टोरी अनफोल्ड्स, अनफोल्ड्स मतलब राज खोलती है, अराउंड द हैपनिंग ऑफ दिस किड, इस बच्चे के एतराफ में जो बातें होती हैं उनकी। एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली, लगातार, गेट्स इनटू ट्रबल, ट्रबल परेशानी में, मुसीबत में, कैसे वो लगातार आता रहता है। एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, और अपने फादर से मार खाता रहता है। Swami is a talkative little kid and thinks that his way of facing life, talking himself out of everything. स्वामी कैसा बच्चा है, एक बातूनी किस्म का बच्चा है। वो हमेशा अपने से ही बात करते रहता है, अपने बारे में ही सोचता रहता है। टॉकिंग हिमसेल्फ, अपने आप से बात करता है, आउट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से बढ़कर, हर चीज से निकलकर, हर चीज से बाहर। बट ही डज लर्न द ट्रुथ द हार्श वे, लेकिन उसने जो सच्चाई सीखी है वो सख्त तरीके से सीखी है। एज मेनी टीन्स बैक देन, जैसा कि उस जमाने में दूसरे बच्चे होते थे, सीखते थे। ऑल ही वॉन्ट्स टू डू, जो दूसरे बच्चे होते थे वो क्या चाहते थे,
इज प्ले अंडर द सन, सिर्फ खेलना। अंडर द सन, सूरज के नीचे। किक समथिंग, जो भी रास्ते पर दिखाई दे उसको लात मारना। क्लाइंब अ ट्री, दरख्तों पर चढ़ना। ब्रेक समथिंग, जो मिले तोड़ना। एंड हैरास समबडी, किसी को भी परेशान करना। अनलाइक किड्स टुडे, आज के बच्चों की तरह नहीं। आज के बच्चे कैसे हैं? आज के बच्चों के बरक्स, आज के बच्चे किसी को परेशान करना नहीं चाहते। उनको मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, घर का एक कोना चाहिए। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जबकि पुराने बच्चे कैसे थे? दिन भर खेलते थे, दिन भर बाहर रहते थे। हम भी उन्हीं में से थे जो बाहर दिन भर खेलते थे और शाम को आके घर पे मार खाते थे। आज के बच्चों में ये रुझान नहीं है। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज, आज भी इंडिया के बहुत सारे इलाकों में ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मोबाइल कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है, उनको दिन भर गार्डन चाहिए। द लाइफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। इसी तरीके से स्वामी नाम का जो बच्चा था, एक आम बच्चा, उसकी जिंदगी में बढ़त हो रही थी, वो बढ़ रहा था। टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन अ किड्स लाइफ। ये जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये बच्चों की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता। उन्हें नहीं पता क्या है टेक्नोलॉजी, क्या उन्हें नहीं पता। ऑल दी वांट, उनको सिर्फ चाहिए इज टू प्ले हैवॉक। क्या करना है उनको? भरपूर खेलना है, जान तोड़ के खेलना है। बस बच्चों को यही चाहिए। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स? किस तरह से उसके टिपिकल यानी कि उसके आम जिंदगी में वो बढ़ रहा था। इन दिस रिगार्ड, इस ताल्लुक से नारायण का कहना है, नारायण, आर के नारायण जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड। नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड, यानी कि उनका जो स्वामी का जो 10 ईयर का छोटा सा दिमाग है, उसको नारायण ने कैसे बयान किया है? exquisitely how he thinks and what his perspective of the world is। वो बयान करना चाहते हैं कि स्वामी जो बच्चा है, 10 साल का बच्चा, उसका जो दिमाग है, उसको वो बयान करना चाहते हैं कि हाउ एक्सक्विजाइटली, मतलब शानदार तरीके से, हाउ ही थिंक्स, कैसे सोचता है, एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव, उसका नुक्ता नजर क्या है, ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया को देखने का। मतलब नारायण, आर के नारायण ऑथर ने उस 10 साल के बच्चे को के दिमाग को बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से बताने की कोशिश की है, शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है कि उसका दुनिया को देखने का, यानी कि एक 10 साल के छोटे बच्चे का दुनिया को देखने का नजरिया क्या है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट वेरी अटैच्ड। और इसको पढ़ने के बाद रीडर यानी हम जैसे पढ़ने वाले लोग, आप जैसे पढ़ने वाले लोग जो कहानियां पढ़ते हैं, वो स्वामी से जाके एकदम अटैच हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। विद कैरेक्टर, स्वामी का जो कैरेक्टर है वो अच्छा लगता है। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमको अच्छा लगता है। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण। तो आर के नारायण की कहानियों का ये एक जादू है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, किताब की क्या अहमियत है? Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom। मैं नहीं कह सकता कि आर के नारायण के जरिए लिखी गई किताब मामूली है या मामूली तौर पर इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक टॉप टू बॉटम आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। बट द वर्क एट्रीब्यूट, लेकिन इसके अंदर, किताब के अंदर जो सिफात बयान की गई, अ लॉट ऑफ लिटरेरी, इसके अंदर आपको बहुत सारा अदब मिलेगा, तहजीब मिलेगी, वैल्यूज, कदरें मिलेंगी। इवन इफ इट इज इन अ टीन बुक, हालांकि ये एक बच्चों की किताब है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको अदब सीखने को मिलेगा, कदरें सीखने को मिलेंगी, लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। स्वामी एंड फ्रेंड जो किताब है, इज गुड रीडिंग, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताब है। एंड टीन्स अलाइक, यानी उनकी उम्रों के जैसे, यानी कि 10 साल वाले, 11 साल वाले, 9 साल वाले जो बच्चे हैं, या इस टाइप के जो बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत बेहतरीन किताब है। ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज इन द एशियन कॉन्टिनेंट। किताब कहाँ यूज हो रही है? वसी पैमाने पर,
एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया के बर्रे आजम पर, एज ए स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट हु स्टडी लिटरेचर, अदब की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के अंदर, एज ए सब्जेक्ट एट स्कूल। मतलब एशिया के अलग अलग स्कूलों के अंदर जो बच्चे अदब की पढ़ाई करते हैं उनको आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स किताब पढ़ाई जा रही है। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज फिल्ड विथ हेवी ग्रामर। इसका मतलब ये नहीं है कि किताब भरी पड़ी है हेवी ग्रामर से एंड टेक्निकल जार्गन, तकनीकी अस्तलाह से। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारी तकनीकी अल्फाज हों, तकनीकी ग्रामर हो, बहुत सारे हेवी ग्रामर, ऐसा नहीं है बिल्कुल इस किताब के अंदर। एक्चुअली द ट्रुथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस, लेकिन जो सच्चाई है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है, अपोजिट है। Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like Dr. Narayan. स्वामी एंड नारायण ये किताब जो है इतनी सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है कि ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये एक अदबी जीनियस आदमी के जरिए लिखी गई है जो कि आर के नारायण है। द इंग्लिश यूज इन द बुक इज बोथ प्लेन एंड सिंपल। इस किताब के अंदर जो अल्फाज लिखे गए हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ही सिंपल हैं, विदाउट एनी ट्रबलिंग, बगैर किसी परेशानी के। वर्ड्स फॉर द किड्स, बच्चे इसको समझ सकते हैं। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, और उसके अलावा किताब के अंदर बहुत लंबे लंबे जुमले इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, शॉर्ट शॉर्ट जुमले इस्तेमाल किए गए हैं जिसको आसानी से समझा जा सकता है। एड टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, और ये जो छोटे जुमले हैं ये किताब के सिंप्लिसिटी यानी कि मामूलीपन को, सादगी को और बेहतर तरीके से बताते हैं। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy. इस किताब की तफसील में ये बताया गया है, जिक्र किया गया है कि ये कहानी किसकी है, एक 10 साल के छोटे से शरारती बच्चे की। And some parents may be concerned about the influence that will have on their already mischievous children, और कुछ पेरेंट्स may be concerned, फिक्रमंद होंगे about the influence के इसका असर और रसूख क्या होगा, दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्चीवस चिल्ड्रन, जो उनके बच्चों के अंदर ऑलरेडी शरारतपन उसके अंदर है, बच्चों के अंदर उसका असर और रसूख क्या होगा, इस बारे में उसके पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स कैसे रहते हैं, कंसर्न रहते हैं, फिक्र में मुब्तला रहते हैं। बट द बुक इज as such that it encompasses the mischiefs of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective। जबकि आर के नारायण ने अपनी किताब में इस बात को बयान करने की कोशिश की है, एनकम्पस करने की कोशिश की है, यानी कि घेरने की, इकट्ठा करने की, एक जगह समाने की कोशिश की है कि जो मिस्चीफ बच्चे होते हैं, ऑफ द किड इन अ व्यू ऑफ द किड, बच्चों की नजर में, विच इज हार्मलेस, ये जो होते हैं ये हार्मलेस होते हैं, ये गैर नुकसानदेह होते हैं, एंड प्योर इन हिज पर्सपेक्टिव, और उनका जो नुक्ता नजर होता है वो खालिस होता है, वो शरारती जरूर होते हैं लेकिन उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं होता है। ऑल्सो, और वो क्या बयान करते हैं, एमिट्स, इसी दरमियान वो बयान करते हैं, ऑल द मिसचीव्स एंड नॉटीनेस, उनकी जो भी शरारती हैं, शरारतें हैं, और उनकी जो भी नॉटीनेस है, यानी मिसचीव्स एंड नॉटीनेस दोनों शरारत में ही आता है। वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज अ लविंग एंड टेंडर किड हु एक्चुअली वेरी सेंसिटिव। इसके बावजूद हम देखते हैं कि स्वामी जो है वो एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेंडर यानी मोहब्बती बच्चा है, who is actually very sensitive, जो बहुत ही जज्बाती है। It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people to all। और ये भी जाना जाता है कि जो बच्चे शरारती होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और ऐसे बच्चे लोगों को पसंद होते हैं। एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और इस किताब के जरिए आर के नारायण ने ये जो मैसेज है उसके जरिए हमको, ये जो मैसेज हमको पहुंचाया है, ये मैसेज से हमको यकीन दिलाया है कि जो मिस्चीवस बच्चे होते हैं वो शरारती जरूर होते हैं लेकिन उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। सो इन कंक्लूजन,
तो नतीजतन, कंक्लूजन, इन नतीजतन इट कैन बी सैड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। तो ये किताब हर उम्र के बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतरीन किताब है। Who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skill, दोनों के लिए। जो इस किताब को पढ़कर मजा लेना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, उनके लिए भी ये किताब है। और जो लोग चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश बेहतर हो जाए, वो भी इस किताब को पढ़कर अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब पहले ही बताया गया है कि इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत हैवी ग्रामर नहीं यूज किया गया है, शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कोई भी समझ सकता था। अबाउट द ऑथर, अब हम जानते हैं ऑथर के बारे में, यानी कि आर के नारायण कौन है। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम। हमेशा के, हर वक्त के सबसे बेहतरीन मुसन्निफ के तौर पर जाने जाने वाले आर के नारायण, जिनकी किताब का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो नेट पर इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर के नारायण is responsible for many of the outstanding literary work India has ever produced. आर के नारायण जिम्मेदार हैं, किसके जिम्मेदार हैं? फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी, शानदार किताबों के इन्होंने लिखा है, इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, जो इंडिया ने खुद प्रोड्यूस किया, यानी इंडिया में उन्होंने लिखी है, इंडिया में उसका प्रोडक्शन हुआ है। एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ द टिपिकल टीनेज किड। और इस किताब के अंदर उन्होंने किस चीज को यकजाया है कि ब्रिटिश रूल होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर, यानी जौहर जो बच्चों के अंदर होते हैं, हिंदुस्तानी बच्चों के जो जौहर होते हैं, यानी जो खुशबू होती है, उनकी जो क्वालिटीज होती है, उनको उन्होंने एक बच्चे के जरिए दिखाने की कोशिश की है। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड्स, इसके अलावा आर के नारायण ने और क्या क्या किए हैं, उनकी लिखी हुई किताबों के नाम आपने सुना होगा। मालगुडी डेज बहुत बेहतरीन किताब है, इसके ऊपर टीवी सीरियल भी बन चुका है, आप यूट्यूब पर उसका वीडियो देख सकते हैं। मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस एंड मेनी मोर, और इसके अलावा बहुत सारी लिटरेरी वर्क्स अदबी किताबें बहुत उन्होंने लिखी है, सच एज द रामायण, उन्होंने रामायण लिखी है। अब रामायण का मतलब ये नहीं कि रामायण की किताब इन्होंने लिखी है, द रामायण आगे देखो लिखा हुआ है, अ शॉर्टन्ड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक। इंडियन, भारत की जो कदरी किताबें हैं, मतलब कहानियां हैं, जो कदरी किताबें मतलब जो तारीख से रिलेटेड है, जैसे हम कहते हैं द रामायण, तो रामायण की किताब को उन्होंने शॉर्ट किया, उस कहानी को सबक की तरह, एक प्रोज मतलब एक सबक की तरह बनाया, ताकि उसको पूरी किताब ना पढ़ते हुए छोटी सी किताब पढ़कर आदमी पूरे रामायण को समझ जाए। उसी तरीके से सेम एज महाभारत को भी उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा किया, ताकि हम उसको सबक की सूरत में पढ़कर पूरी कहानी को आसानी से समझ सके। बहुत सारे काम किए इन्होंने। गो टेक अ लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो जाइए उन तमाम चीजों पर, उनकी लिखी हुई किताबों पर नजर डालें अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को रहबर ईटेक चैनल के ज़रिए पढ़ाए जाने वाले असबाक और मैथ्स के असबाक, साइंस के असबाक समझ में आते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।